आरजू, इमरान से डरते हैं वो सबको मालूम है कि भाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या फिर लोगों के बीच में उनका जो रसूख है, जो रुतबा है वो अलग है। और वो हमने देखा भी कि जिस तरह से इमरान को जेल के अंदर क्या कुछ किया जा रहा है, जो बेसिक राइट्स हैं वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं पीओजेके पे आती हूँ यहाँ पर। वैभव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अपनी बात कंप्लीट एक करें। पॉइंट मैं बस ये हाँ हाँ, कंक्लूड बिल्कुल बिल्कुल, करूंगा प्लीज प्लीज। कि आप ये देखिए कि वो इंसान उसका माइंडसेट सोचिए कि वो किस माइंडसेट का आदमी है। इमरान खान एक आंख से अंधा हो चुका है। हम्म। उसकी बहनें पिछले 7 महीने से चिल्ला रही हैं कि खान साहब की एक आंख से पानी गिर रहा है, उनका इलाज कराना है, उनका इलाज कराना है। इस आदमी ने उसका इलाज नहीं होने दिया, उसको हॉस्पिटल नहीं आने दिया। अब उसको एक आंख से दिखाई नहीं देता, वो एक आंख से कंप्लीटली अंधा हो चुका है। ये कंफर्मेशन उसकी बहनों ने, उसकी सब सब सारे लोगों ने कर दिया कि ही इज ब्लाइंड विद फ्रॉम वन आई। आप सोचिए। और आप जिस आवाम की आप बात कर रही हैं, आप उस आवाम की बेहिसी देखिए कि उसी आवाम का जो नेशनल हीरो था उसको एक आंख से अंधा हो चुका है। और वो आवाम जो है वो सड़क पे निकल नहीं सकती बिकॉज गर्मी बहुत पड़ रही है। तो ऐसी जो मुल्क होते हैं ना, जहां पे ऐसी कौमें होती हैं, ऐसे लोग रहते हैं, तो उनका पता नहीं होता है। ये तो आरजू उनका से हम लोग सवाल कई क्या बार भी आता कह है? चुके हैं कि भाई सड़क पे क्यों नहीं निकलते हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं, क्यों वहां पर एक क्रांति नजर नहीं आती है। ये बात तो अभी शोएब साहब ने भी कही, ये बात तो हम आरजू से कई बार कह चुके हैं। लेकिन आरजू, इस बात का भी जवाब दीजिएगा वैभव की। लेकिन सबसे पहले हम पीओजे के पे बात करना चाहूंगे। आपने वैभव में जिक्र किया आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग का भी। भाई आप जब बगल में देखते होंगे कि कश्मीर के अंदर किस तरह से मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बिजली आती है, 5G नेटवर्क है, सब कुछ अच्छा है, और एक तरफ पीओजे के है, वहां पर क्या हालात हैं? जाहिर सी बात है, आप कब तक आप दबाव बना के इस्लाम के नाम पर या किसी भी और तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करते रहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। वहां पर ना तो इंटरनेट ठीक चलता है, ना ही मोबाइल सिग्नल्स आते हैं। मोबाइल कंपनीज वालों ने, बल्कि कई पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि उनके लिए बात की जाए। और वहां जब मैं गई थी तो मेरी भी 3 दिन यहाँ अपने घर पे बात नहीं हो पाई थी। और उसकी रीजन यही थी कि वहां पर इंटरनेट ठीक नहीं चलता, वहां पे लोगों को बात नहीं करने दे रहे। और जो मार्केट वगैरह जहां पर मैं गई थी लोगों से बात करने, उन्होंने कहा कि जी हमें एजेंसी वालों ने मना किया है कि मीडिया से बात ना करें। हम लोग तो अपने कैमरा और बाकी चीजें भी ऐसे लेकर गए थे जैसे हम पाकिस्तानी मीडिया नहीं, इंडियन मीडिया है, कि छुप छुपा के कैमरास रखे थे और जिस तरह से हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वो जगह जगह रोका जा रहा था, टोका जा रहा था, ये सब कुछ चल रहा था। तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो इमरान खान की बात वैभव कर रहे हैं, वो तो इमरान खान को कौन सा पब्लिक लेकर आई थी? और इमरान खान जब तक पावर में थे उन्होंने कब कहा कि गलत हो रहा है? कब उन्होंने कहा कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट दबाती है? भुट्टो साहब के जमाने से लेकर इमरान खान तक या शहबाज शरीफ तक सभी जानते हैं पाकिस्तान में हुकूमत किसकी होती है, पाकिस्तान कौन चला रहा है। हाँ, जब ये लोग चले जाते हैं, इन्हें जेल में डाल देते हैं या फांसी के लिए रख देते हैं, तब अचानक इनको याद आता है कि ओ, पाकिस्तान की मिलिट्री ऐसा कर रही है या पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ये कर रही है और इनके पास पावर नहीं है। लेकिन जब ये पावर में होते हैं तब तो ये हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से, इन्होंने ही इन लोगों को लाकर आगे किया है। और इस वक्त भी बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज में रेस लगी हुई है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, और इसी के लिए बिल्कुल बूट पॉलिश भी कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने भी यही किया था, इमरान खान इनसे कोई अलग नहीं है। नहीं, दूध का धुरा कोई भी नहीं होता है। लेकिन आरजू, इमरान खान ठीक है, वो भी कोई नहीं थे, लेकिन सबने तो डील ले ली ना। डील लेके कोई दुबई चला जाता है, कोई लंदन चला जाता है ना। लेकिन कम से कम मेरा इमरान एक छोटा सामने सा तो खड़ा पॉइंट हुआ है है ना। मेरा। जी जी, प्लीज बोले। मेरा पॉइंट ये है कि आरजू बिल्कुल ठीक कह रही है। और इमरान खान तो पहले वजीर आजम है जिन्हें ये एजाज हासिल है कि उन्होंने आर्मी चीफ को कौम का बाप भी बता दिया था कि आर्मी चीफ जो होता है वो कौम का बाप होता है। ठीक है, तो वो तो खैर मैं उसमें नहीं जा रहा, बट मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसी बात करेंगे तो फिर जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर के, या इवन फॉर दैट मैटर आप चले जाइए ना, कि उससे भी पहले चले जाइए, तब से लेकर के आज तक जितने भी आए हैं सभी तो उनके लाए हुए हैं ना। भाई अयूब हाँ खान को डैडी कहता था ना जुल्फिकार अली भुट्टो, हाँ जो कि जमहूरियत का और सोशलिज्म का सबसे बड़ा पैरोकार था पाकिस्तान में। हाँ अभी आर्दशिर कावस जी की बात की इन्होंने। उसकी शिप बिल्डिंग कंपनी को नेशनलाइज किसने किया था? उसके हाँ खिलाफ ज्यादा आर्टिकल किसने लिखे? उसी कावस जी को। आप सोचिए कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने 9 महीने जो है जेल में बिना किसी रीजन के, बिना एफआईआर के रखा था। बात वो नहीं है मेरे कहने की, मतलब कि ये सारे के सारे फिरौन बन जाते हैं सत्ता में आने के बाद। बट अब आपके पास वही स्टॉक है, तो आप उसी स्टॉक में डील करेंगे ना। अब मैं कहां से वहां पे एक जनता का चुना हुआ जेन्युइन नुमाइंदा ले आऊं, मैं मतलब उसकी यू हैव टू बात मैं करूं? पिक द बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट। आरजू, क्या करें भाई, सब में यही ठीक लग रहे हैं। जाहिर है, आप कुछ ये कर नहीं सकते ना। इन्होंने खुद ही जैसे कहते हैं मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को इतना पावरफुल कर दिया है कि अब इनकी भी आगे नहीं चलती।
और आवाम क्यों नहीं हिलता, अपने घरों से बाहर क्यों नहीं आता है? आता भी है तो एक Exactly. दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, उसके बाद ये फिर गायब बहुत हो अजीब जाता है। है। ये बहुत अजीब बात है, इसलिए कि यहाँ पर तो हम लोग कहते हैं ना कि अगर कीड़े मकोड़ों को भी अगर हवा बंद कर दें तो वो बाहर आ जाते हैं अपने बिल से। लेकिन हमारी पब्लिक नहीं निकलती। वो थोड़ी बहुत जो निकली थी एक जमाने में इमरान खान के लिए, वो 10-10 साल के लिए जेलों में चले गए। तो वो कहते हैं भाई जैसे चल रहा है चलने दो, हमारे अकेले के कहने से तो कुछ होगा नहीं, ये सोचकर सब बैठे रहते हैं। गिव अप करा हुआ है, कोई क्रांति की उम्मीद ना रखे हम लोग। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं।